पीड़ा हो रही होगी, इतने निकट आकर भी मर्यादा की सीमा से रुके हुए। प्रतिशोध, प्रतिशोध चाहिए मुझे। उन दोनों वनवासियों का वध करना है। प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें विश्वास का घी डालना पड़ता है, दुर्बलता का जल नहीं। स्मरण करो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उन दोनों वनवासियों का संहार करोगे। अब उठो और पूर्ण करो अपना वचन, एक वीर की भांति। लंकेश, मेरा पुत्र घायल है। लंकेश, युद्ध भूमि में लगे घाव वीर का श्रृंगार होते हैं, उसके पांव की बेड़ी नहीं। युद्ध का आरंभ उन वनवासियों ने किया था, परंतु उसका अंत हम करेंगे। उठो मेघनाद, अपना वचन पूर्ण करो और अपने शत्रु पर मृत्यु का मेघ बनकर गरजो, बरसो। क्या एक पराई स्त्री की इच्छा अपने पुत्र के रक्त से बड़ी है आपके लिए लंकेश? सुध में मेघनाद को नहीं, आपको आने की आवश्यकता है। प्रतिशोध के मद में परिस्थिति को नकार कर मृत्यु से निकले मेरे पुत्र को पुनः मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं आप। पिता हैं आप उसके, कुछ तो दया दिखाइए लंकेश। मौन, मौन। एक वीर को दया की नहीं, दिशा की आवश्यकता होती है। ये जो यहां मूर्छित पड़ा है, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा पुत्र इंद्रजीत है। घोर तप से अर्जित मेरा वरदान है। इतनी जल्दी इसका शौर्य क्षीण नहीं हो सकता। लंका का युवराज है ये, इसे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। लंका के शत्रु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उत्तर देगा मेरा मेघनाद। उठो मेघनाद, बहुत हुआ विश्राम, अब करो संग्राम, करो संघार, प्रयास से, प्राण से। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। यदि ऐसा ही है तो मेरे पुत्र तक पहुंचने के लिए अपने संग्राम की पहली भेंट मुझे चढ़ाइए आप लंकेश, क्योंकि ये मां ना आपकी हट पूरी होने देगी और ना ही अपने पुत्र को कहीं जाने देगी। क्योंकि जो मेरे सामने है वो लंका का युवराज नहीं, मेरा पुत्र है, जिसे मैंने अपनी कोख में पाला है, अपने रक्त से पाला है लंकेश। और इस रक्त को अब मैं बहने नहीं दूंगी। इसे जीवन दिया है मैंने, और मेरे होते हुए इसका जीवन जाने नहीं दूंगी मैं। यदि अब युद्ध में मेघनाद गया तो मेरे शव से होकर जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
श्रीमद् रामायणम् सिया राम सिया राम सिया राम सिया क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आपका पुत्र एक वीर योद्धा है जिसने इंद्र को परास्त किया है। मैं एक तुच्छ वनवासी से पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। वो वनवासी नहीं नारायण है मेघनाथ। मेरे नारायण केवल मेरे पिता है और मेरा लक्ष्य उनके सम्मान की रक्षा करना। मेघनाथ, तुम घायल हो पुत्र। और मेरे गांवों की औषधि उस वनवासी का रक्त है। मेघनाथ, मैं उसी से ठीक होऊंगा। वाह, वो वनवासी बिना किसी वैद, बिना किसी औषधि के रण में खड़ा है। यही आशा थी मुझे तुमसे कि तुम ये साहस दिखाओगे। अब समय आ गया है पिताश्री कि मैं आपकी वो आशा पूर्ण करूं। इस युद्ध पे सदा सदा के लिए विराम लगा दूं। आप केवल आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मेघनाद, परंतु पहले ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वट वृक्ष की पूजा करो। उसके उपरांत माता निकुंबला देवी की गुफा में जाओ और अनुष्ठान करो। वो रथ पुनः पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो, अमर हो। और फिर जाओ उस वनवासी और उन मरकटों को उनकी उद्दंडता का दंड दो। स्मरण रहे पुत्र, हम राक्षस हैं। हमें हर वरदान घोर तप के पश्चात मिलता है। वहीं रुक जाओ मंदोदरी। ये बात एक पिता और पुत्र, एक राजा और युवराज के समक्ष है। इसमें हस्तक्षेप मत करो। अन्याय के विरुद्ध छिड़े इस युद्ध में राम की ढाल बने हैं आप। जब जब मेरे पग डगमगाए तब तब मेरा संबल बने हैं आप। हमने बहुत संयम साधे रखा, सदैव धर्म और मर्यादा का आंचल थामे रखा, किंतु शत्रु ने नियमों की अनदेखी की, सदैव अधर्म का मार्ग चुना। मेरे वानर वीरों, अब तक आप सब इस राम की ढाल रहे हैं,
किंतु अब समय आ गया है कि मेरी ढाल मेरे शस्त्र बन जाए, मेरे संबल शत्रु का आधार हिला दे। असुरों ने हर असुरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु अब समय है मानव और वानर की एकता के शक्ति प्रदर्शन का। लंका की ये भिट्टियां हमें चुनौती दे रही हैं वानर वीरों। अब समय आ गया है लंका के अभिमान को भंग करने का, स्वर्ण लंका के मान को भस्म कर देने का, अभेद्य लंका को भेदने का। जिन्होंने इस संसार के हर घर को असुरक्षित कर छोड़ा है, उन मायावियों को उनके ही नगर, उनके ही घर में घुसकर समाप्त करने का। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर अपने आप में एक संपूर्ण सेना है। आवश्यकता है तो केवल अपने सामर्थ्य को समझने की, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को पाने की। आज मेरी ये वानर सेना एक दूसरे का हाथ थाम ऐसा प्रहार करेगी कि इनकी थाप से लंका की धरा कांप उठेगी, क्योंकि वार लंका की महल के दीवार के उस पार होगा। मां का स्थान सदा पिता और पुत्र के बीच ही होता है लंकेश, और महारानी को युवराज और महाराज के बीच हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं लंकेश? जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो स्वयं श्री विष्णु है, नारायण है लंकेश। तुम्हारे इस भय का केवल एक ही निवारण है, केवल एक, उस कथित विष्णु का वध। माता, मैं आपके पुत्र प्रेम का बहुत सम्मान करता हूं। आपका ये भय, ये चिंता आपके पति और पुत्र को दुर्बल बना रही है माता। इसलिए आप कृपा करके इसके बीच बाधा मत बनिए। मैं अभी इसी क्षण निकुंभला गुफा जाकर अपनी पूजा संपन्न करूंगा, और उसके पश्चात क्या पुत्र? है कोई ऐसी युक्ति, ऐसी पूजा जो नारायण को पराजित कर दे? मेघनाथ, अपने नेत्रों से अपने पिता प्रेम का आवरण हटाओ और सत्य से मुख मत मोड़ो। सत्य से मुख तो आप मोड़ रही है माता। बस मैंने अपने पहले प्रहार में ही राम और लक्ष्मण दोनों का अंत कर दिया था। जिस राम को आप नारायण कह रही हैं, वो मेरे नागपाश के प्रहार से भूमि पर पड़ा अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। वो कोई नारायण नहीं है माता, केवल एक तुच्छ नर है। पिछली बार तो वो बच गया, किंतु इस बार मैं अपनी पूजा संपन्न करके उन पर ऐसा प्रहार करूंगा कि नर के साथ साथ उनके तथाकथित नारायण का भी अंत हो जाएगा। मेघनाथ, तुम कहीं नहीं जाओगे मेघनाथ। माता, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? लंका का युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य है लंका का संरक्षण। अपनी दृढ़ता से मुझे बल दीजिए माता, अपनी ममता से मुझे दुर्बल मत कीजिए। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए।
विजयी भव। मेघनाथ, मेघनाथ मेरी बात सुनो। मेघनाथ मेरी बात समझो। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। पग पड़ते श्री राम के जहाँ शोक छा जाती, राम नाम का गुंजगान तो मन में शक्ति भर जाती। राम राम तो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सर पे हो रघुवर का हाथ, तो हर दुविधा सारी होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर आगामी। मन में है विश्वास, आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, पर्वत से राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। प्रभु, क्या हुआ? आप आकस्मिक क्यों रुक गए? चलिए भैया। मैं लंका के भीतर पग नहीं रख सकता हनुमान। मैं लंका के इस द्वार की मर्यादा भंग कर सकता हूं, परंतु मेरी मर्यादा नहीं। कौन सी मर्यादा भैया? इस रावण ने कौन सी मर्यादा पाली है जो आप मर्यादा के विषय में सोच रहे हैं? यदि रावण की भांति मैंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो हम में और रावण में क्या ही अंतर रह जाएगा लक्ष्मण।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं रघुकुल की मर्यादा, अपने पिता और अपनी माताओं को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। तो भैया, यहाँ रघुकुल से या अयोध्या से कोई भी नहीं है जो आपकी मर्यादा के उल्लंघन पर प्रश्न उठा सके। पर मैं स्वयं तो हूं ना लक्ष्मण। क्या मेरा हृदय, मेरा मन मुझसे ये प्रश्न नहीं करेगा? क्या मैं अपने प्रतिबिंब से स्वयं अपने नेत्र मिला पाऊंगा? क्या मैं अपने अनुज को उचित अनुचित का मार्ग दिखा पाऊंगा? जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, क्या मैं उनका विश्वास सिद्ध कर पाऊंगा? मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी का घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह युद्ध मर्यादा से लड़ा जा रहा है लक्ष्मण, मर्यादा के लिए लड़ा जा रहा है। फिर उसमें मैं अपने दिए हुए वचन की मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता? मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते? यदि मर्यादा का आंचल थामे रहेंगे तो अमावस्या तक सीता को लेकर अयोध्या कैसे पहुंच पाएंगे? देवी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ना तो ये युद्ध सरल होगा और ना ही इसके द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियां। परिस्थितियां अत्यंत विषम हैं और इन विषम परिस्थितियों से हमारे समक्ष कई प्रश्न उठ खड़े हुए। कैसे करेंगे श्री राम संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना? कैसे करेंगे श्री राम देवी सीता की रक्षा? कैसे समय रहते पहुंचेंगे श्री राम अयोध्या अपने भ्राता भरत के प्राण बचाने के लिए? परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे श्री हरि विष्णु के मनुष्य अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हनुमान में लंका की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु सीता के प्रति मेरा विश्वास हर सीमा लांघेगा। सीता को ज्ञात होना चाहिए हनुमान कि अमावस्या से पूर्व मैं उसे लेकर अयोध्या लौटूंगा। मेरी हर श्वास उससे मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, माता तक आपका संदेश अवश्य पहुंचेगा। किंतु कैसे प्रभु? एक बार लंका को स्वाहा कर चुके हनुमान को कौन रोक रहा है? जाओ हनुमान और भस्म कर दो अन्याय और पाप की सत्ता को, और प्रज्वलित करो न्याय और भक्ति की अग्नि को। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। भागो, भागो। अरे ये तो वही है। फिर आ गया हाहाकार मचाने। भागो, प्राण बचाओ, हनुमान आ गया है, भागो। अरे डरो मत, वानर हूँ, राक्षस नहीं। तुम लोगों ने पहले भी तो बांधा था मुझे। आओ आओ, मुझे फिर से बांध लो।
मेरी पूंछ में अग्नि नहीं लगाओगे? अरे आओ। आओ 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 ना, लगाओ अग्नि। ये तो वही है जिसने मेरे भाई निकुंम की। नहीं, इससे बैर लेना उचित नहीं है। अरे अरे, ये तो कतई ठीक नहीं है। मैं पिछली बार आया था तब तो तुम लोगों ने मेरा बड़ा ही राजसी स्वागत किया था। कुछ नहीं करोगे? अरे भाई, विलम्ब किस बात का? पकड़ो मेरी पूंछ। अरे बढ़ाओ हाथ और लगाओ अग्नि। बढ़ाओ बढ़ाओ। ए, तू जाना, तू जाना, तू जा, तू जा। अरे भाई, ये तो बुरी बात है ना। मैं मित्र बनकर बात कर रहा हूँ, तुम प्रहार करने आगे बढ़ रहे हो। आ गए मेरे शिष्यों? जी हनुमान काका। अरे, तुम तो बड़े विचित्र हो। पिछली बार अग्नि लगा रहे थे, अब अग्नि को ही मुझसे बचा रहे हो। भागो भागो भागो। चलो, अब दीप प्रज्वलित हुआ, अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ के तापे, लाल देह लाली लस, हर धर लाल लरू, वज्र देह सारम कल, जय 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 कपीस। मैं लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु मेरे बाणों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछूं? मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, किंतु एक बार लंका जल चुकी है, पुनः जलाने से क्या लाभ होगा? मेरा अर्थ है, इस निर्णय के पीछे अवश्य ही कोई गहरा कारण होगा, कोई युक्ति होगी। मैं आपकी जिज्ञासा शांत तो कर दूंगा विभीषण, किंतु मेरे निर्णय का कारण आपके दुख का कारण हो सकता है। क्या आप अब भी जानना चाहते हैं?
क्या कहा तुमने? एक बार फिर ये मरकट हर सीमा लांघ रहे हैं। ये अग्नि लंका दहन के लिए नहीं है, रावण के मन में और अधीरता भड़काने के लिए है। जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो उसके विवेक पर विकार हावी हो जाता है, उसके सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। और मैं चाहता हूं रावण इस युद्ध की सबसे बड़ी भूल करे, शीघ्र अतिशीघ्र करे। कैसी भूल प्रभु? मैं कुछ समझा नहीं। कुंभकर्ण, आप ही ने सूचना दी थी ना? रावण के पास ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है। कुंभकर्ण जो अभी निद्रा में है, यदि वो 2 दिन तक और सोता रहा, अपनी निद्रा पूर्ण कर ली, तो उसे मिले वरदान के अनुसार वो अगले 6 माह तक अजय और अमर होगा। उसे युद्ध में पराजय करना असंभव होगा विभीषण। हमारे पास इतना समय नहीं है विभीषण। रावण को इस बात का ज्ञात है, इसीलिए वो 2 दिन बीतने की प्रतीक्षा कर रहा है, हमें व्यस्त करने का प्रयास कर रहा है। किंतु मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी ये युक्ति रावण के धैर्य का बांध तोड़ उसे अधीर बनाकर कुंभकर्ण को जगाने के लिए विवश कर देगी। विभीषण, मैं जानता हूं आपके भाई के लिए आपका हृदय विचलित है, किंतु यह संहार आवश्यक है धर्म की स्थापना के लिए। लंका के द्वार से राम, लक्ष्मण और उनकी सेना आक्रमण कर रही है। लंका के भीतर ये वानर उत्पात मचा रहे हैं। हमारी सेना दोहरे आक्रमण के लिए सज्ज नहीं। समस्या विकराल है महाराज। शीघ्र, अतिशीघ्र समाधान खोजना होगा। समाधान एक ही है महाराज, युवराज इंद्रजीत। और वो देवी निकुंभला के अनुष्ठान में लगा है। उसका अनुष्ठान कहां तक पहुंचा? अभी वो वट वृक्ष की पूजा संपन्न कर रहे हैं। उसके पश्चात ही युवराज निकुंभला देवी की पूजा आरंभ करेंगे महाराज। ब्रह्मदेव, इस वट वृक्ष की पूजा संपन्न हुई। अब आपके दिए वरदान के अनुसार मैं देवी निकुंभिला का आवाहन करने हेतु सज्ज हूं। अपने आशीर्वाद के फलीभूत होने का आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मदेव, क्योंकि निकुंभिला देवी की पूजा संपन्न होने के पश्चात इस समस्त संसार में मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अजय हो जाऊंगा मैं सदा सदा के लिए। अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे। अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः।
हे देवी निकुंबिला, मैं दशानन रावण पुत्र इंद्रजीत आपका आवाहन करता हूं। आपसे अजय रथ और शक्ति अस्त्र मांगता हूं और यह आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके शक्ति अस्त्र से मैं उन वनवासियों के जीवन का अंत स्वयं अपने हाथों से लिख सकूं। समस्त लंका की आस और मेरे पिता का विश्वास केवल मुझ पर टिका हुआ है और मेरी आस और मेरा विश्वास आपके आशीर्वाद पर, मेरे अजय होने के वरदान पर। इसलिए अब जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, मुझे वो अजय रथ और शक्ति अस्त्र प्राप्त नहीं हो जाता, मैं अपना रथ आपको समर्पित करता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में बहते रक्त की अंतिम बूंद समाप्त नहीं हो जाती, मैं आपकी पूजा आराधना करता रहूंगा। ओम निकुंबलाय नमः, ओम निकुंबलाय नमः, ओम ह्रीम झूम सा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। लंका के पास समय नहीं है महाराज। वानरों का तांडव आपने देखा है। शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे महाराज। रावण के रहते ऐसा नहीं होगा। इन उद्दंडियों को दंड अब मैं स्वयं दूंगा। नहीं महाराज, पिताश्री कुंभकर्ण, युवराज इंद्रजीत और मेरे होते हुए आपको रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पिता की निद्रा टूटने में कितना समय शेष है? 2 दिन महाराज। यदि कुंभकर्ण को समय से पहले उठाया, ना तो वो अजर रहेंगे और ना ही अमर। युवराज को बुलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं महाराज। हाँ महाराज, हमें युवराज इंद्रजीत को वापस बुला लेना चाहिए। अब वो ही हैं जो इन नर और वानरों की सेना से इस लंका को बचा सकते हैं। कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। एक बार सोच लीजिए महाराज, यदि पिताश्री को अभी उठाया तो अगले 6 माह तक अपना अमृतत्व खो देंगे। तुम्हें क्या लगता है इस बात का मुझे ज्ञान नहीं? रावण से अधिक कुंभकर्ण की शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता। चाहे उसकी निद्रा पूर्ण हो या ना हो, मेरे कुंभकर्ण में इतना बल है कि वो उन मरकटों पर काल बनकर बरसेगा। तुम लंकेश के आदेश का पालन करो और उठाओ मेरे कुंभकर्ण को। मैं राम और इस युद्ध का अंत देखना चाहता हूं, शीघ्र अतिशीघ्र। लंकेश ने उचित ही कहा है, 6 माह में जगे या 6 दिन में। मेरे पिताश्री अजय हैं, अमर हैं, उन्हें जगाने में ही लंका का हित है। खोल दो द्वार। स्वरनाथ से ही टूटेगी अब इनकी गहरी निद्रा। वाद्य यंत्रों को पिताश्री के कानों के समीप बजाओ।
कदाचित तलवार की चुभन और चट्टानों का भार इन्हें उठा दे। प्रारंभ करो। ठंडा जल डालो पिताश्री के मुख पर। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम कहु जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। हनुमान काका, अब अगला लक्ष्य क्या है? वहां विस्फोटक सामग्री है जिसका उपयोग निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध ही किया जाएगा। चलो रावण को उसके ही सजाए व्यंजन का स्वाद चखाते हैं। लंका में हमने प्रवेश किया है, प्रकाश उत्सव तो बनता है। केवल एक उपाय शेष है, कदाचित उससे बात बन जाए। उन पर भोजन की सुगंध का प्रभाव हो रहा है। सदा शुभ समाचार लाते हो शार्दुल। क्षमा महाराज, परंतु मैं तो सदैव आपके ही आदेश का पालन करता हूँ महाराज। सब करके देख लिया, गीत संगीत, धुन तान, भोजन की मीठी सुगंध, किंतु आपके भाई की निद्रा है कि टूट ही नहीं रही। उसकी निद्रा को टूटना होगा, जागना होगा उसे। लंका भारी संकट में है, मुझे मेरे कुंभकर्ण की आवश्यकता है। प्रतीत होता है कि इसी दिन के लिए मैंने अपने महाकाय भाई को ब्रह्मा से वरदान दिलवाया था। तुम वीर
वो वानर लौट आया है, हाहाकार मचाने। बीच युद्ध में पुनः लंका दहन, जाने क्यों? मेरे श्री राम युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं, मन भूमि में भी करना जानते हैं त्रिजटा। लंका दहन का निर्णय रावण के धैर्य को तोड़ने की नीति से लिया गया है। ऐसा समझो लंकेश के अंत का आरंभ हो चुका है त्रिजटा। इसकी निद्रा अब तक नहीं टूटी। हर युक्ति लगाकर देख ली महाराज, परंतु पिताश्री हैं कि उठ ही नहीं रहे। गज सेना को बुलाओ और चढ़ाओ इसकी देह पर। हटाओ इन्हें। उठो कुंभकर्ण, लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे भाई लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। अपने भाई की पुकार सुनो। उठो, उठो, उठो। मैंने कहा, उठो, उठो, उठो। बड़े भैया आप प्रणाम। मेरी निद्रा की अवधि पूर्ण होने से पहले मुझे उठाया गया है, अर्थात कारण बहुत बड़ा है। क्या लंका पर कोई भारी संकट आ पड़ा है भैया? तुम्हारा संदेह उचित है। लंका की एक ही पुकार है, त्राहिमाम। और इस पुकार का कारण बनने का दुस्साहस किसने किया? कौन है तीनों लोकों में जो मेरे भाई को इतना विचलित कर दे कि मेरे वरदान को भंग करके आपको मुझे उठाना पड़ा? एक वनवासी। मुझे प्रतीकार उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा।
लंका एक बार फिर चल रही है। लंका और उसकी सेना भारी संकट में ग्रस्त है। इस संकट से तुम हमें बचा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में उस वनवासी और उसकी मरकटों की सेना पर काल बम कर बरसो। विभीषण कहाँ है भैया? नाम मत लो उस विश्वासघाती का। जिस समय मुझे उसकी आवश्यकता थी, वो मेरा साथ छोड़ उस वनवासी के चरणों में जा गिरा। कायरता और विश्वासघात की पराकाष्ठा है वो। तुम तो जानते हो, मुझे उस दुर्बल से कभी कोई आशा नहीं थी, और तुम प्रेम और विश्वास दोनों के आधार हो। सदैव मेरे साथ एक अडिग पर्वत के समान खड़े रहे हो। हर युद्ध में, हर स्थिति में सर्वदा मेरे साथ। और वो विभीषण उस वनवासी के गुण गाता है। जानते हो उसने क्या किया? लंका का हर भेद उस वनवासी के समक्ष खोल रहा है। लंका का भेदी है वो कायर। मैं आपकी बात को झूठ नहीं मान सकता भैया, किंतु ये सत्य भी नहीं नकार सकता कि विभीषण कायर तो नहीं, साहसी है। क्योंकि साहस धर्म का साथ देने में है। वो अपने धर्म के चलते ही इस पाले से उस ओर गए हैं, और मेरी दृष्टि में भी धर्म श्री राम के साथ है। सावधान कुंभकर्ण, अमर नहीं हो तुम। यदि मेरे शत्रु को श्री कहकर पुकारा तो मैं यही स्वयं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मैं यहां आया था यह सोचकर कि अगर एक भाई विश्वासघाती निकला तो क्या हुआ, मेरा कुंभकर्ण अब भी है मेरा साथ देने के लिए। परंतु देखो, तुम भी अपने भाई का साथ छोड़ उस राम के रंग में रंग गए। भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही था और हूं, पर सत्य से मुंह नहीं छिपा सकता। क्या पर्याप्त लहू नहीं बह गया? शूर्पनखा का मान भंग हुआ, उसके पुत्र का वध हुआ। मेरे भाई खरदूषण, मारीच मामा, मेरे भतीजे अक्षय कुमार, वीर प्रहस्त, अनेकों शक्तिशाली राक्षस वीर काल की भेंट चढ़ गए। निर्दोष राक्षस सैनिकों से लेकर अबोध वानरों तक सबका संहार हुआ है, और अब तक आपके विचारों पर वासना का आवरण पड़ा है। किसी और की पत्नी को हत्याने का हट आप पर सवार है। सर्वनाशे संयुक्त पन्ने अर्ध त्याजति सह पंडिता। जब सर्वनाश सर पर खड़ा होता है, आधा बचा लेने वाला भी बुद्धिमान होता है। तो आप जैसा विद्वान सत्य नहीं देख पा रहा है? क्यों राक्षस कुल के पतन का आधार रच रहे हैं आप? पतन कर रहा हूं राक्षस संस्कृति का। तनिक स्मरण करो कुंभकर्ण, अगर 10 लोकों में राक्षसों की ख्याति है तो मेरे कारण, यदि पाताल से लेकर स्वर्ग तक राक्षसों को सम्मान मिलता है, मेरे कारण क्या था मेरे पास? एक टूटी हुई कुटिया, वहां से निकलकर सोने की लंका पाई मैंने अपने प्रयास से, प्राण से। और क्या चाहते हो तुम? सहस्त्रों वर्षों में संजोया अपना सम्मान माटी में मिला दूं? अपने आत्मविश्वास का समर्पण कर दूं? नहीं। शक्ति का मद आपके ज्ञान को लील गया है भैया। सीता के अपराधी हैं हम, और राक्षसों का हित उन्हें लौटाने में ही है। मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है कुंभकर्ण। कर बैठा मैं ये कांड।
जिसे मैंने शौर्य समझा तुमने अपराध समझा तो हुआ अपराध, जिसे मैंने प्रतिशोध समझा तुमने अधर्म समझा तो हुआ अधर्म। मैंने जो किया सो किया। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगे? यहां बैठकर मुझसे वाद विवाद करोगे या एक भाई की भांति मेरे साथ युद्ध भूमि में उतरकर उस वनवासी और उसके मरकटों की सेना को अपनी वीरता का संदेश दोगे? बोलो। जो साथ ना खड़ा हो उसे विरुद्ध माना जाता है। दुर्भाग्य है मेरा कि तुम भी विभीषण की भांति राक्षस कुल पर कलंक निकले। अपना भोजन पूर्ण करके अपनी निद्रा पूर्ण करो कायर। मुझे तुम्हारी या किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। ये कांड मैंने किया है तो संहार भी मैं स्वयं करूंगा। नहीं है तुम्हारी आवश्यकता। रुक जाओ भैया, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ना मैं नारायण को जानता हूं, ना किसी नीति को समझता हूं। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही धर्म। आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा। वरदान आपके लिए ही मांगा था और आप पर ही निछावर करूंगा। छोटे भाई के होते बड़े भाई को युद्ध भूमि में उतरना पड़े तो ये कलंक होगा। यदि आपकी इच्छा युद्ध है तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। आपके अधर्म का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई और अपने राजा के सम्मान के लिए। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं राम और उसकी सेना पर काल बनकर बरसूंगा। स्वयं अपने विनाश को ललकारा है। अब कुंभकर्ण ना अजय है ना अमर। आपकी योजना सफल हुई प्रभु, किंतु क्षमा प्रभु। वरदान का कवच ना होने के पश्चात भी कुंभकर्ण बहुत बड़ा संकट है। आज बल में उसका कोई सानी नहीं। यदि वो चाहे तो एक ही दिन में हमारी संपूर्ण सेना और इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। कुंभकर्ण काका समय से पहले जाग गए। अनंत शक्ति के स्वामी साक्षात कुंभकर्ण उतर रहे हैं युद्ध भूमि में। अब युद्ध भूमि से कुछ आएगा तो वानरों की चित्कार और तुम्हारे राम की अंत की सूचना। सुना है सहस्त्र गजों से भी अधिक बल है उनमें। अब सूर्यास्त तक ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा राम भी। उत्सव मनाने के लिए सज रहो सखियों। लंकेश का सबसे बड़ा बल युद्ध भूमि की ओर जा रहा है। तुम्हें जीत का शंखनाद सुनाई दे रहा है और मुझे हार का नाद। तुम्हें बल का अर्थ दिखाई दे रहा है और मुझे उसमें निर्बलता का अनर्थ। तुम्हें रावण का ताप दिखाई दे रहा है और मुझे श्री राम का तेज। सत्य कहा तुमने।
रावण का बल युद्ध भूमि में जा रहा है और अब कभी लौटेगा नहीं। कहाँ है तुम्हारा श्री राम? सामने नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम सबको मार्ग से हटाकर मैं स्वयं उस तक पहुंचूंगा। बहुत उत्पात मचा लिया वानरों, आज ये कुंभकर्ण तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस युद्ध के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। वीरों, ये भागने का समय नहीं, युद्ध में भाग लेने का समय है। भागते वो हैं जो कायर होते हैं। हम श्री राम की सेना है, साहसी हैं, बलशाली हैं। शत्रु जितना भी विशाल हो, जितना भी भयावह हो, परंतु है अधर्म के साथ ही, और हम श्री राम की सेना धर्म के साथ हैं। इसीलिए बिना डरे आगे बढ़ते रहो, जीत हमारी ही होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम का गूंजेगा तो मन में शक्ति भर जाती हो। अंगद, ये जब से आया है हाहाकार मचा रखा है। हम किस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं भैया? इसकी निद्रा भी पूरी हुई नहीं है। चलिए हम चलकर इसे सदा सदा के लिए निद्रा दे देते हैं। नहीं प्रभु, कुंभकर्ण मेरा भाई है, मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये दशानन के साथ अवश्य है, किंतु इसके मन में कोई पाप नहीं। आप केवल एक बार मुझे इसे समझाने का, इससे बात करने की आज्ञा दीजिए। वो धर्म और अधर्म के बीच का भेद जानता है। भाई के स्नेह में कदाचित आप भूल रहे हैं विभीषण जी। इस समय वो आक्रमण कर रहा है और क्रोध की अग्नि समझ को भस्म कर देती है। ऐसे में यदि उसने आप पर आक्रमण कर दिया तो नहीं, इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं है। नहीं लक्ष्मण जी, कुंभकर्ण मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। विभीषण का कथन उचित है लक्ष्मण। इस युद्ध का उद्देश्य अधर्मियों का नहीं, अधर्म का नाश करना है। धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर तो घोर अपराधियों को भी मिलता है। इस अबुद्धि को भी एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जाओ विभीषण, और अपने भाई को धर्म के पावन आंचल में आने का अवसर दो, इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए। उसे अन्याय करने से बचा लो। किंतु भैया ये लक्ष्मण,
विभीषण है अति विरोधी का। विभीषण को अपना कार्य करने दो लक्ष्मण, हमें इन राक्षसों को रोकना है। कुंभकर्ण भैया, मत छुओ मेरे चरण विभीषण। धर्म के पथ पर चलने वालों को अधर्मियों से आशीर्वाद कहाँ मिलता है। आज भले ही हम दोनों अलग दिशाओं में खड़े हैं, किंतु है तो भाई ही ना। क्या अपने छोटे भाई को बात करने का एक अवसर भी नहीं देंगे? भैया, कभी सोचा नहीं था जिस भाई को इतने प्रेम से पाला वही हमारे जीवन लेने को आतुर होगा। युद्ध भूमि में शत्रुओं से जा मिलेगा, विश्वासघाती बन जाएगा। तुमने न केवल लंकेश के पीठ पर प्रहार किया है, बल्कि पूरी लंका के विश्वास को तार तार किया है। अपने भैया के विरुद्ध जाना मेरा निर्णय नहीं, नियति थी। मैं तो केवल वही प्रयास कर रहा था जिसके लिए वचनबद्ध था, जिसका आशीर्वाद मैंने ब्रह्मदेव से लिया था। दशानन भैया ने मेरा तिरस्कार किया तो शीश रावण के विरुद्ध खड़ा होगा, उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु का पात्र माना जाएगा। कितनी ही बार दशानन भैया को समझाने का प्रयास किया कि माता सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दे और बचा ले इस राक्षस कुल को, किंतु किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब लंका से त्याग दिया गया तो प्रभु श्री राम की धर्म की शरण में आना पड़ा। अद्भुत! धर्म के आवरण पर एक भाई का धर्म छिपा रहे हो विभीषण। लंका से निकाल फेंके तो मेरे समीप आते, माता केकसी के पास जाते, या यही बैरागी बन जाते। पर उस वनवासी के पास जाना तो अनिवार्य नहीं था भैया, किंतु इतने वर्ष भैया के साथ उनके साहस का लाभ उठाकर अब साथ छोड़ दिया। यदि भैया ने अधर्म किया है तो उस समय ही उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा? जब भैया ने लंका हथियाई थी, कुबेर को निष्कासित किया था, जब तुम चट्टान पर से गिरने वाले थे, भैया छोड़ सकते थे तुम्हारा हाथ, पर नहीं छोड़ा, क्योंकि विष्णु भक्ति सही, परंतु तुम उनके भाई थे। वाद विवाद, धर्म अधर्म की बात बाद में, सर्वप्रथम भाई का धर्म निभाना चाहिए था तुम्हें। भैया को नारायण तक ले जाने का संकल्प करने वाले जब अवसर सिद्ध हुआ तो एक नर का हाथ पकड़कर उसे अपना नारायण मान लिए, उसके चरणों में जा छिपे, इसलिए कि उसने तुम्हें लंका का नया राजा लंकेश बना देने का लालच दिया। आप क्रोध में हैं, किंतु भीतर से आप भी जानते हैं कि आपका ये छोटा भाई स्वार्थी नहीं है। परमार्थ के लिए लंका छोड़ी। मैं भी अपने भैया का शुभ चाहता हूं। यदि आप भी अधर्म के विरुद्ध हैं तो ये विध्वंस क्यों भैया? मैं साथ होता तुम्हारे विभीषण, यदि तुमने रावण भैया का विरोध लंका में रहकर किया होता, पर तुम लंका की सीमा पार कर शत्रु से मिल गए, और अब ये विरोध नहीं, विद्रोह है, विश्वासघात है लंका से। और मैं जो कर रहा हूँ वो विध्वंस नहीं, सुरक्षा है, निष्ठा है मेरी अपनी लंका और लंकेश के प्रति। भैया, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपका ये छोटा भाई धर्म की ओर है, और प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण का रूप है।
और माता सीता देवी लक्ष्मी का रूप? होंगे वो तुम्हारे भगवान, किंतु मेरे भगवान केवल मेरे रावण भैया हैं। कोई अस्तित्व नहीं था हमारा लंकेश के बिना। ना मेरे पास तुम्हारी भांति ज्ञान है, ना भैया की भांति बड़ा स्वप्न। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन दशानन का ऋणी है। मेरा जीवन उनका है और श्वास भी, और मैं अंतिम श्वास तक लंकेश की ढाल कवच बन के रहूंगा। मेरे भाई के लिए मेरा अंग अंग लड़ेगा, तुमसे भी और तुम्हारे उस वनवासी नर से भी जिसे तुम सिंहासन के लालच में नारायण समझ बैठे हो। नहीं भैया, मुझे राजपाट, पद प्रतिष्ठा किसी का लोभ नहीं। चाहे तो ये मुकुट क्या, मेरा जीवन ले लीजिए भैया, किंतु अधर्म का साथ छोड़ धर्म की ओर आ जाइए भैया। इससे दशानन भैया को भी अपनी भूल का आभास हो जाएगा और वो भी प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाएंगे। तीनों लोगों के स्वामी को एक तुच्छ नर के आगे झुकाना चाहते हो तुम? एक भाई तो दूसरे भाई का अभेद कवच होता है, किंतु तुम वो बाण हो जिसने अपने ही भाई के हृदय को भेद दिया। भेदी हो तुम। संसार तुम्हें सदा विश्वासघाती के रूप में स्मरण रखेगा। रावण का भेदी कहेगा, घर का भेदी कहेगा। यदि ऐसा है तो स्वीकार है। नारायण भक्ति की सम्मान के लिए मुझे ये अपमान भी स्वीकार है भैया। आज तक जिन देवताओं ने हमारे साथ केवल पक्षपात किया है, उनके लिए इतनी भक्ति अद्भुत। कदाचित तुम हम राक्षसों की शक्ति को भूल गए हो भाई। यहाँ हम ही भगवान हैं। जाओ, कह दो अपने स्वामी, अपने राम लक्ष्मण से कि सज्ज हो जाए, क्योंकि आज उनका सामना खरदूषण से नहीं, सर्वशक्तिशाली अजय कुंभकर्ण से हो रहा है। मन करता है तुम्हारे प्राण अभी ले लो, पर तुम दोषी भैया के हो। इस युद्ध के पश्चात तुम्हारा निर्णय वो स्वयं लेंगे। जाओ, चले जाओ विश्वासघाती। पर सुज मोही भयउ काल बस वीर। रावण नाम जगत जस जाना, लोभ जाके बंदी खाना। रुक जाओ दानव, मैं विभीषण नहीं जो तुम्हें बार बार बातों से समझाऊंगा। मैं संहार करूंगा। तुम करोगे मेरा संहार? तुम जैसे तुच्छ वानर से लड़ना मेरी क्षमता का अपमान है। जय श्री राम।
मैं केसरी नंदन पवन पुत्र आंजनेय हनुमान हूँ। जय श्री राम। महादेव का अंश अवतार होकर हनुमान झिझके। ये एक प्रहार कुंभकर्ण के जीवन और रावण के अहंकार का अंत कर सकता था। फिर उन्होंने अपने पग पीछे क्यों कर लिए? हनुमान मेरे अंशावतार हैं देवी। रही बात इस प्रसंग की, तो जितना रोचक ये प्रसंग है उतनी ही रोचक है इस प्रसंग के पीछे के कारण की कथा। परंतु श्री हरि विष्णु की इस लीला और हनुमान के इस निर्णय के पीछे का कारण यदि आपको उचित समय आने पर पता चले तो ही श्रेयस्कर होगा। तब आप भी मानेंगी और आपके साथ साथ ये संसार भी मानेगा कि हनुमान ने कुंभकर्ण के प्राण लेने से पहले अपने पांव पीछे खींचकर उचित किया। विधान स्वयं लिखता हूँ, तुम भी देखना वानर कि आज राम मेरा अंत करता है या मैं राम का। कहाँ है वो वनवासी? आज उसका अंत निश्चित है। मेरे मित्र का अंत करेगा तू? कौन हो तुम? क्यों अपने तुच्छ प्रहारों से मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो? वानर राज सुग्री हूं मैं, श्री राम का सेनापति। अब तो प्रहार से पहले प्रश्न होगा। पूछूंगा तुम्हारे प्रभु से, इतना निर्बल सेनापति रखोगे तो युद्ध कैसे जीतोगे? बोलो, कहाँ है तुम्हारा राम? ओ, तो तुम हो वो वनवासी। दिखने में इतने छोटे हो और दशानन के विरुद्ध उठने का साहस किया। इतने पुण्य कहाँ किए हैं तुमने कि स्वयं सीधे श्री राम से भेंट हो? उन तक पहुंचने से पहले उनके इस अनुज लक्ष्मण का सामना तो करना ही होगा तुम्हें। आज ये युद्ध दो साधारण योद्धाओं के मध्य नहीं, दो भाइयों के मध्य हो रहा है। रावण के भाई कुंभकर्ण और श्री राम के भाई लक्ष्मण के